नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस का है, क्लास नंबर 2। ठीक है, क्लास 1 में हमने बेसिक सारी बातें बता दिया है कि सीपी कैसे फाइंड किया जाता है, एसपी कैसे फाइंड किया जाता है ना। यानी कि सीपी निकालने के लिए कितने परसेंट का यूज करेंगे, एसपी निकालने के लिए कितने परसेंट का यूज करेंगे, तो आप क्लास नंबर 1 जाके देखेंगे। वैसे भी जब कोई भी न्यू वीडियो आप देखते हैं उससे पहले प्रीवियस वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके फ़ायदे के लिए बात बोल रहा हूँ मैं। ओके, समझ में आ रहा है बात। दूसरी बात, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो बच्चे, जो आर्मी के बच्चे हैं, जो रिलेशन से अभी भर्ती देख रहे हैं, ठीक है, रिलेशन से अपना फिजिकल देख रहे हैं और जिनका फिजिकल और मेडिकल क्लियर हो चुका है, ठीक है, तो आप रिटेन के लिए सफल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रिलेशन स्पेशल बैच, ठीक है, 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसमें आके एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, ये टारगेट बैच है। जो रिलेशन भर्ती के जो फिजिकल और मेडिकल एग्जाम जिनका क्रैक हो गया है उनके लिए स्पेशल बैच है ये। क्लियर है बात। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2, यानी कि टाइप भी 2 है और क्लास नंबर भी 2 है। ठीक है जी। तो मैंने आपको जो बात बताया था फर्स्ट पार्ट में, एक बार मैं उसको फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपको सीपी निकालना हो या दिया हो तो हम 100% का यूज करते हैं। मैंने बताया था सीपी का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अगर आपको एसपी निकालना हो या एसपी दिया हो तो हम लेते हैं 100 ±% यानी अगर प्रॉफिट है 20% प्रॉफिट है तो 120, 20% लॉस है तो 80। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट जो हमने बताया था कि प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट ऑलवेज फाइंड एट सीपी, यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। ये 3 बातें आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था और यही तीनों बातें आपको हर एक वीडियो में काम करेगा। इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट आएगा, जैसे जैसे मैं आएगा तो मैं उसमें बताऊंगा, लेकिन जब कभी भी सीपी, एसपी और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट निकालने की बात आएगी तो हम आपको यही चीज़ें याद दिलाएंगे। आपको एंड तक ये ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए, तो अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है लेवल नंबर 2 है। ठीक है, बाय सेलिंग ऑफ फैन, देखिए जैसे बोल रहा सेलिंग ऑफ फैन फॉर ₹1500, इसका मतलब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो दिया हुआ है ये सेलिंग प्राइस है ना। क्या है? सेलिंग प्राइस है। अ मैन गेन कितने परसेंट, लॉस कितने परसेंट, 4%। यानी कि एक व्यक्ति जब 1500 रुपये में कोई वस्तु को बेचता है, एसपी दिया हुआ है 1500, तो बोलता है कि उससे 4% का क्या होता है, लॉस हो जाता है। ध्यान रखना बात को। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, बोल रहा है कि वह उसे कितने में बेचे यदि वह उस पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। मैंने पहले डाटा लिख दिया है जो क्वेश्चन में बोला गया है। अब आपका काम क्या है, इसको इक्वेटिंग करना। तो आप मुझे ये बताओ कि कितने परसेंट कितने के बराबर है, कितने परसेंट इसमें कितने के बराबर है। नहीं समझे? ये देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये एसपी है तो हम इसको भी एसपी बनाएंगे, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 96% जो है वही कितने के बराबर है, 1500 के बराबर है। बात क्लियर? 1% जो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 1500 बटे में हो जाएगा 96 के। अब यहाँ पे हम कट नहीं करेंगे अभी। ठीक है। अब मुझे कितने परसेंट पर प्रॉफिट चाहिए, ये बोल रहा है कि अगर 1500 रुपये में बेचने में उससे 4% की लॉस हो गया तो वह उसे कितने में बेचेगा कि उसे 20% का प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर उसको 120% चाहिए तो वह कितने में बेचेगा, तो 1500 डिवाइडेड बाय 96 इंटू हो गया 120। इसको आप कट कर लो। 12 से कटेगा ये 8 बार में, 12 से कटेगा ये 10 बार में, 2 से कटेगा कितना 4, 2 से कितना 5, 5 से 4 से 4 3 जा 12, ठीक है, 4 7 जा 4 5 जा, यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 1875। बात सही है? यानी इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ पता है आपको? आंसर नंबर आपका सी आया। इस क्वेश्चन का मीनिंग अब ये हुआ, देखिए अब यहाँ पर कि एक व्यक्ति 1500 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है तो 4% की हानि होती है। यदि वह उसे 1875 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर हुआ बात? यानी कि 1500 में बेचने पर 4% का क्या हुआ, लॉस हुआ। यदि वह 1875 रुपीज़ में बेचता है तो 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है।
बेटा एक बात ध्यान से सुन लो, ये जो क्वेश्चन है ये है इसका फर्स्ट लेवल, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है क्या है, फर्स्ट लेवल है। इसका सेकेंड लेवल जो होगा, जो आएगा रिवर्स, जो होगा रिवर्स, ठीक है। रिवर्स मीन्स ये होगा कि 1500 में बेचा तो 4% का लॉस हुआ, तो यदि वह उसे 1875 रुपये में बेचेगा तो उसे क्या होगा, यानी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो ये पूछ रहा है। क्लियर। तो आंसर जो होगा क्या होगा, 20% का प्रॉफिट। लेकिन उस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और इसका बताना चाहता हूं, जो अभी मैंने कराया है टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। तो पहले आप इसका एक क्वेश्चन और देखो, उसके बाद फिर इसका रिवर्स टाइप आएगा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि टाइप नंबर 3 है वो, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं, सेम क्वेश्चन। चलिए, तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ चुका है और ये सेम क्वेश्चन है जो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, बस इसमें डिजिट हमने चेंज कर दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, वो इसका रिवर्स टाइप होगा, यानी कि टाइप नंबर 3 होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग अ मोबाइल। अब देखो जैसे ये बोला सेलिंग, तो आपका दिमाग जाना चाहिए कहाँ, 100 ±%। क्लियर। बाय सेलिंग अ मोबाइल फॉर ₹5060, यानी हम ये बोल सकते हैं कि SP मेरे पास दिया हुआ है 5060। तो एक व्यक्ति को क्या बोल रहा है, 10% का लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 10%। यानी कि ये कहने का मतलब ये हुआ कि जब उसने 5060 रुपये में वस्तु को बेचा तो उसे 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। देखो अब जैसे ये SP दिया तो आपको पहले इसको SP बनाना पड़ेगा, दोनों तभी इक्वेटिंग हो सकता है। क्लियर है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, अब बोल रहा है कि वह उसे कितने में बेचे यदि उसे सिर्फ कितना % प्रॉफिट कमाना है, 5% प्रॉफिट कमाना है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि 10% प्रॉफिट पर वैल्यू इतना है, तो 5% पर जो होगा वो इससे कम होगा। तो इससे कम होगा, तो इससे कम ये 2 ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो होने से रहा, तो ये तो आप ऐसे ही कट कर सकते हो। अगर ऐसा 4 ऑप्शन दिया हो जिसमें 3 ऑप्शन इससे ज़्यादा दिया हो वैल्यू, तो आप उसको डायरेक्ट कट कर सकते हो, क्योंकि 10% लाभ पर जब वो इतने में बेचा था तो उसको 10% का लाभ हुआ था। अगर 5% लाभ कमाना होगा, अगर लाभ कम हुआ तो अमाउंट भी तो कम होगा, तो अमाउंट कम होना चाहिए, जबकि ये क्या है, ज़्यादा है। इसको हमने कट कर दिया, ये ऑप्शन किसी हालत में नहीं होगा। क्लियर। अब क्या करना है, तो ये देखो 110% जो है वो कितने के बराबर, 5060 के बराबर। 110% इक्वल टू 5060। क्लियर। 1% आप निकाल लो, तो 5060 डिवाइडेड बाय 110, 11 4 जा 11 6 जा, यानी कि 46 के बराबर होगा। अब मुझे क्या चाहिए, मात्र 5% प्रॉफिट पर चाहिए, तो अब हम निकालेंगे 105। रिलेशन देखो कितना बढ़िया है, 110% इक्वल टू इतना, तो बोल रहा है कि 105% इक्वल टू कितना। क्लियर है। तो 46 को हम क्या करेंगे, 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 46 को 105 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4600। क्लियर। और 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 230, यानी कि मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4830 रुपये। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आपको मैंने बताया था कि 2 से 3 लाइन में सारे क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन 2 लाइन में बन के आ गया। अगर आप 1% नहीं निकालते हो तो 2 स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, 110% 5060 एंड 105% कितना। आपको मेन कंपेयरिंग करना आना चाहिए। ओके, अब बात करेंगे इसका रिवर्स टाइप का। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रिवर्स क्या पूछेगा, तो रिवर्स ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक व्यक्ति 5060 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। जरा उल्टा देखिए अब क्या होगा, यदि वह उसे 4830 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब आ गया उल्टा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ फाइंड करना है। तो मैंने आपको एक बात बताया था परसेंटेज में ही, अगर परसेंटेज का वीडियो आपने देखा होगा तो मैं वैसे हर एक चैप्टर में ये बात बताता हूँ कि जो चीज़ आपको फाइंड करना होता है वो राइट साइड में रखा जाता है। अगर मैं आपके राइट की बात करूँ तो आपका भी राइट साइड यही है। तो मुझे इसमें अमाउंट फाइंड करना था, इसीलिए हमने अमाउंट को रखा राइट साइड में। अगर मुझे परसेंटेज फाइंड करना है तो हम परसेंटेज को रखेंगे राइट साइड में। कैसे, ये देखिए 5060 इक्वल टू रखेंगे 110। इसका उल्टा पार्ट है तो हम इसको उल्टा कर देंगे, 5060 इक्वल टू 110, यानी कि 5060 रुपये में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हुआ। तो 1 इक्वल टू कितना, तो 110 बटे में क्या लिखेंगे 5060, यानी कि ये हो जाएगा 1 बटे में 44। बिल्कुल इसी का उल्टा आता जाएगा। ये देखो
1/46 आएगा, क्योंकि वहाँ पे आया था 46, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/46। अब 4830 इजकल टू कितना, तो 4830 इजकल टू हो जाएगा 1/46 और इंटू में कितना 4830। जब आप इसको कट करोगे तो 105 बार में कटेगा। 105 का मतलब क्या होता है, 100 से कितना अधिक है, ये 5% अधिक है, मतलब कि 5% का प्रॉफिट हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्वेश्चन से उसका रिवर्स क्वेश्चन बनाना, ठीक है ना। तो एग्जाम में जो आजकल क्वेश्चन आ रहा है वो सीधा नहीं पूछ रहा है, आपका उल्टा क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, 3rd नंबर क्वेश्चन, वो इसका रिवर्स टाइप होगा, यानी कि हम उसमें टाइप 3 आप लगा सकते हो। आप जब नोट्स बनाओगे तो टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट वीडियो में, टाइप 2 और टाइप 3 हम आपको इस पार्ट में करवा रहे हैं इस क्लास में, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं इसका रिवर्स। चलिए, आपके सामने रिवर्स टाइप हमने लिख दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ कारपेंटर लॉस्ट 10% बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹1350, यानी कि एक बढ़ई जो है 1350 रुपये में एक वस्तु को, एक कुर्सी को बेचता है, उसे 10% की क्या होती है, हानि होती है। बोल रहा है कि यदि वह उसे 1650 रुपये में बेचेगा तो उसे क्या होगा। अच्छा, ये तो कन्फर्म है, 1350 रुपये में बेचने पर उसको हानि हो रहा है, तो 1650 में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। देखो, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन को आप समझने से क्या होगा, आपका 2-3 ऑप्शन ऐसे ही क्लियर हो जाता है कि ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो अगर 1350 में बेचने पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 1650 में बेचेगा मीन्स प्रॉफिट होगा। यानी लॉस वाला जो मेरा आंसर है, ये और ये हम ऐसे इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं होगा। अब मेरे पास आंसर है प्रॉफिट का 2। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो इसके लिए इसका सेटअप तैयार करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। 1350 रुपये में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हुआ। मुझसे पूछा क्या जा रहा है, परसेंटेज। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पूछा जा रहा है वो कहाँ रहेगा, राइट साइड में रहेगा। तो देखो, हम उल्टा सेटअप करेंगे। 1350 ये लिखेंगे, 1350 इजकल टू 10% लॉस मीन्स 90। क्लियर है बात, ओके। 1 रुपये पर क्या होगा, यानी कि 1350 रुपये पर उसको 10% का लॉस होता है, तो 1 रुपये पर क्या होगा, तो 1 रुपये पर होगा कितना, 90 डिवाइडेड बाय 1350। परसेंटेज चल रहा है अभी, क्लियर है। ये हो जाएगा कितना, 1/15। बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि 1350 में 90%, एक में 1/15%। अब क्या होगा, ये बोल रहा है कि 1650 का बता दो, तो 1650 पर क्या होगा, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो 1/15 और इंटू हो जाएगा 1650। 15 से कटेगा ये 110, 110। आप एक बात को ध्यान रखना कि जब कभी भी यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, परसेंटेज आप फाइंड करते हो, तो या तो यहाँ पर आएगा 110 या आएगा 90। अगर 100 से अधिक आया, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 से कितना अधिक है ये, 10, तो 10% का क्या हो गया, प्रॉफिट, इसका आंसर हो गया। क्लियर है। अगर यहाँ पर 80 आएगा, इसका मतलब 20% का लॉस होगा। अगर यहाँ पर 70 आएगा, इसका मतलब 30% का लॉस होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, वो 70 भी दे देता है और 30 भी दे देता है। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 110 दिया, अगर मैं यहाँ पे किसी ऑप्शन को 110 बना दूँ तो सबसे पहले दिमाग बच्चों का वही जाएगा कि 110 ही होगा। 110 का मतलब 100 से कितना अधिक है, तो 10% अधिक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 10% का प्रॉफिट। यही है आपका रिवर्स टाइप। क्लियर है। इसी को हमने बोला था कि रिवर्स टाइप कहा जाता है। तो एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन रिवर्स टाइप का, समझ में आ गया होगा बात। तो आज की क्लास में हमने बात किया टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। क्लियर। तो टाइप 3 में बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ऐसे यहीं पे क्वेश्चन आप ऐड कर लो कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है कितने में, 1800 में, तो उसे 10% का लॉस होता है। यदि वह उसे 2000 में बेचेगा तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है परसेंटेज, तो परसेंटेज रहेगा राइट में। फाइंड करना है अमाउंट, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन था, तो अमाउंट रहेगा राइट साइड में। क्लियर है। बाकी 3 बात जो मैंने बताया है वही ट्रिक पे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। CP 100%, SP 100 ±%। देखो, मुझे SP निकालना था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पर SP लिया था, है ना। अभी मुझे SP से परसेंट निकालना है, तो SP से जब परसेंट निकालेंगे तो अगर ये SP है तो इसका जो परसेंट जो आएगा वो भी SP में ही आएगा। इसका मतलब ये है कि 100 में ये ऐड करके आ रहा है। तो इसीलिए हमने आपको बोला था कि अगर ये 110 होगा तो आप उसमें से 100 को हटा दो, क्योंकि 100 होता है CP, ये होता है प्रॉफिट परसेंट। CP में जब ये जुड़ता है
तब बनता है टोटल एसपी का परसेंट। ये सारे परसेंट में चल रहा है, सीपी भी परसेंट में है, प्रॉफिट भी परसेंट में है, एसपी भी परसेंट में है। बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया आज की क्लास में क्या हमने बात किया आपका। तो आज का जो टॉपिक हो गया ये बेसिक था। नेक्स्ट जो क्लास है यानी कि क्लास नंबर 3, उसमें जो लेवल लेके आऊँगा मैं, उसका कम से कम 6-7 लेवल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक ही टाइप में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बहुत सारे लेवल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखें। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर खूब करें। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।